Hello students, welcome you all in QCS। और QCS का जो ये लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो बेसिक कंसेप्ट आपका रिलेट करता है 11th क्लास की एक यूनिट से जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये केमिस्ट्री का इतना बेसिक कंसेप्ट है क्योंकि बहुत बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स कौन से जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बोहर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 120 से भी ज्यादा एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं या ये एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इस यूनिट में, इस लेक्चर के अंदर आपको आज आपके इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। बट ये नहीं है कि ये जो 4th यूनिट है सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 4th यूनिट है, इस 4th यूनिट के अंदर बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन बेसिक कंसेप्ट्स को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप केमिस्ट्री को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकते, केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर आप ग्रिप नहीं ले सकते। तो केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए 11th क्लास में 2 यूनिट्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से एक यूनिट आप कर चुके हैं जिसे हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरी यूनिट जो मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं उसका एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, और ये इतना बेसिक टॉपिक है जिस टॉपिक को किए बगैर आप केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। मतलब मैं साफ साफ आपसे बोलूं कि ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री करने से भी पहले ये टॉपिक देखना चाहिए। जब आपको ये दिमाग में आएगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों हैं, ये टॉपिक उससे रिलेट करता है। ये टॉपिक आपको बताएगा कि केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो जो एलिमेंट्स से मिलकर के बने हैं वो क्यों बने हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बना रहे हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आज आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का क्वेश्चन क्या है, हाउ डू एटम्स कंबाइन। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेस बताता हूं। आप सभी अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं। कुछ बच्चे जो ये लेक्चर देखेंगे वो 12th स्टैंडर्ड के भी देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड के भी देखेंगे, किसी भी स्टैंडर्ड में आप हो सकते हैं। बट जब भी आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप स्टडी कर रहे हैं। आप स्टडी किस लिए कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए, अपने आप को इंजीनियर बनाने के लिए, राइट, अपने आप को इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए। मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर फिक्स स्पेसिफिक स्टेज तक जाने के लिए स्टडी कर रहे हैं। अब बेकार में तो स्टडी नहीं कर रहे ना, आप स्टडी कर रहे हैं ताकि आप स्टडी करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, जिस जॉब के कारण आपको उतना पैसा मिल सके कि आप आराम से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। राइट स्टूडेंट्स, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मतलब आप सब जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बस यही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम्स हैं वो जो भी कंबाइन होते हैं ना, वो सब कंबाइन ही इसलिए होते हैं कि वो कंबाइन होकर के क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब आपको आंसर पता लग गया।
व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल हो जाएंगे तो उन्हें इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप में से कुछ बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं और कुछ बच्चे अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ पाते, तो उनको जॉब नहीं मिल पाती अच्छी, तो वो क्या करते हैं, 2 महीने एक कंपनी में जॉब की, फिर छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में जॉब की, मतलब उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को, अपनी स्टेज को क्लियर करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं। अच्छे मार्क्स लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं, एक फिक्स जॉब मिल जाती है और वो उसी जॉब में सारा जीवन बिता देते हैं। मतलब वो अच्छे से स्टेबल हो गए। ऐसे ही एलिमेंट भी चाहते हैं। एलिमेंट भी अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। और एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जब वो एक बार बॉन्ड बना लेते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। अब जब कंपाउंड बन गया उन एलिमेंट्स का, तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो स्टेबल हो गए। अब उन्हें किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यही है आज का कंसेप्ट, जिसे हम जानेंगे कोज़ेल लुईस अप्रोच या कोज़ेल लुईस थ्योरी के नाम से। राइट स्टूडेंट्स, उससे भी पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं, छोटा सा टॉपिक है। मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या काम करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आपस में। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखते हैं। देखिए, हम जो यूनिट कर रहे हैं, हम यूनिट कर रहे हैं यूनिट 4th, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। राइट स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स, दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एलिमेंट्स को जो अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा है उनके बीच में, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैं यहां आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं। सपोज देखिए, ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक का है ना, बट प्लास्टिक के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना। ये पेन जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूंगा। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब वो एटम भी हो, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जो मिलकर के एक कंपाउंड को बनाते हैं, या जिनके बीच में फोर्स लगता है उनको एक दूसरे को एक साथ रखने के लिए, जिस फोर्स की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बंध जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। देखिए इधर कह रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन अ केमिकल स्पीसीज इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैं आज यहां पर आपको देने वाला हूं उसका एक्सप्लेनेशन। और ये जो बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन पूरी लाइफ, अब आगे जब आप साइंस पढ़ेंगे तो पूरी लाइफ आपके दिमाग में रहने वाला है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों कंबाइन होते हैं, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। राइट स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं।
व्हाई डू एटम्स कंबाइन? देखिए जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होने पर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। वो केमिकल बॉन्ड मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को होल्ड करके रखता है किसी एक केमिकल स्पीसीज के अंदर। उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बट क्वेश्चन यहां ये है मेन कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? उसका जवाब मैं देता हूं आपको। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? यहां पर व्हाई डू एटम्स कंबाइन का जवाब आपको देने वाला है कौन? कोज़ेल एंड लुईस थ्योरी या अप्रोच। ये दोनों वो साइंटिस्ट हैं जो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और ये थ्योरी कोज़ेल और लुईस ने कब दी थी? 1961 के अंदर इन दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। हालांकि मैं आपको बेस क्लियर कर चुका हूं। इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम्स हैं या जितने भी आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करने लग जाता है और वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। और क्या बना लेते हैं? एक केमिकल स्पीसीज बना लेते हैं। तो वो जो केमिकल स्पीसीज बनती है उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जिससे वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? फिर स्टेबल हो जाते हैं। उसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? कोज़ेल लुईस अप्रोच बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कोज़ेल लुईस अप्रोच को। वो आप देखिए जरा यहां पर कोज़ेल लुईस अप्रोच क्या कहती है आपकी। देखिए हम बात कर रहे हैं कोज़ेल एंड लुईस अप्रोच की, राइट, जो कि कोज़ेल और लुईस ने 1961 में दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया था। वो क्वेश्चन था व्हाई डू एटम्स कंबाइन? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? ये क्वेश्चन अराइज हो गया था। इस क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए या इस क्वेश्चन को कंप्लीट या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी। और उन्होंने कहा, क्या कहा थ्योरी के अंदर? उन्होंने बताया द टेंडेंसी, क्या बोला स्टूडेंट्स? द टेंडेंसी और अर्जे, द टेंडेंसी और अर्जे ऑफ एटम्स of various elements, the tendency or urge of atoms of various elements to attain stable, क्या? Stable configuration of 8 electrons, stable configuration of 8 electrons, 8 electrons मतलब ऑक्टेट। क्या स्टूडेंट्स? 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट
in their valence shell. In their valence shell. Valence cells is the cause of chemical combination. Is the cause of केमिकल कॉम्बिनेशन. ये आंसर दिया किसने? ये आंसर दिया कोजेल ने और लुइस ने. इन दोनों ने ये जो वाई डू एटम्स कंबाइन है इसका ये आंसर दिया. कोजेल ने और लुइस ने. लुइस ने एक और कंसेप्ट दिया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा. 9th-10th में आपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. इसी के बिहाफ पर लुइस ने ये डॉट स्ट्रक्चर्स दिए. उसने क्या कहा? उसने जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया डॉट के साथ. उसने हर एलिमेंट को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डॉट के साथ दिखा दिया, जिसे हम क्या बोलते थे? लुइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते थे ना. क्यों? क्योंकि वो वहां पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि हर एलिमेंट में वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं. मतलब वो या तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा किसी को तब भी स्टेबल हो जाएगा, या वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ले लेगा किसी से. अब यहां पर दो कंडीशंस आती हैं. हाइड्रोजन करता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके वो सब किसके लिए कंप्लीट करते हैं? वो सब कंप्लीट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट का मतलब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्टेट कंप्लीट मतलब लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, काम खत्म. स्टेबिलिटी, राइट? किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. यही तो बोला कोजेल और लुइस ने. उन्होंने कहा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं. तो कोजेल लुइस अप्रोच के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है या अर्जे होती है ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अटेन, क्या अटेन करें? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें. कब? इन देयर वैलेंस शेल. यही तो कारण बनता है इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखिएगा, मेरे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है? मैंने लिया यहां पर सोडियम, और सोडियम का मैंने लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाया. तो सोडियम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर क्या है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में. यही मैं दूसरी तरफ ले लेता हूं क्लोरीन. क्लोरीन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लुइस के अकॉर्डिंग, लुइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 7 होते हैं. अब देखो, सोडियम अगर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, देखिए मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 2 8 1, और क्लोरीन का लिखता हूं 2 8 7. अब आपको साफ साफ नजर आ गया है कि ये इसका वैलेंस सेल है और ये इसका वैलेंस सेल. अगर ये अपने वैलेंस सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को, तो इसके ये कौन सी सेल आ जाएगी? वापस 8 इलेक्ट्रॉन वाली आ जाएगी ना. तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस पर चार्ज क्या आ गया? Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब यहां आ जाओ, सपोज इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, क्योंकि इसके लास्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे. ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकालेगा. ये क्या करेगा? किसी से एक ले लेगा. तो इसने क्या किया? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया. तो जब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्लोरीन पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये आ गया आपका क्लोरीन, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो गया. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के नजदीक आ जाएं तो क्या होगा? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा. और अट्रैक्शन फोर्स आने की वजह से इन दोनों में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा. और ये क्या बना लेंगे?
एक कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक कंपाउंड बना लेंगे और क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। भाई यही तो चाहिए था इनको। अब क्या ये वाला सोडियम किसी और एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा? नहीं, अब तो वो स्टेबल हो गया। बस इसी स्टेबिलिटी की बात यहां पर कौन कर रहा है? इसी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है यहां पर कोज़ेल और लुईस अप्रोच, जो कि 1961 में दी गई थी। और इस अप्रोच या इस थ्योरी को आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर ये पहला कंसेप्ट है जो आपको बता रहा है कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है आपके लिए। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। आपसे कोई भी ये पूछ सकता है कि एटम्स जो होते हैं वो क्यों कंबाइन होते हैं, तो उसका आंसर ये दिया जा रहा है यहां पर कि एवरी एटम के पास द टेंडेंसी और अर्ज ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर ले, टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें इन देयर वैलेंस सेल इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसी को अटेंड करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेंड करने के लिए ही वो आपस में एक दूसरे के साथ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या बना लेते हैं? केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। यही थ्योरी है कोज़ेल लुईस अप्रोच। यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन सबसे पहले व्हाई डू एटम्स कंबाइन किसने दिया? कोज़ेल और लुईस दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने एक साथ इस पर वर्क किया, क्योंकि लुईस के पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थे और कोज़ेल ने उसमें ऐड कर दिया कि हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी आ गई कि वो अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी थ्योरी हो गई? कोज़ेल लुईस अप्रोच। कब दी गई? ये 1961 में दी गई। इसी की वजह से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होकर के अपने आप को स्टेबल करते हैं और क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बना करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो लेक्चर है 11th स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा ये हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट आगे जाकर के साइंस से टच में रहने वाला है या साइंस लेने वाला है। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो बेसिक कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में ये डालेगा कि जो केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं। जैसे आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टडी कर रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है ना हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर क्या कर लेते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। इसी चैप्टर में मैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करूंगा, वो बाद में करूंगा, बट अभी इस लेक्चर में मैं आज आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बॉन्डिंग होती क्यों है। Why do atoms combine? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं? वो कंबाइन होते हैं कोज़ेल लुईस अप्रोच की वजह से, ताकि हर एलिमेंट अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सके वैलेंस सेल के अंदर, जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। राइट, अब कई बार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है यहां पर। तो देखो यहां पर आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के में 1।
इसीलिए जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, कोज़ेल एंड लुईस अप्रोच, जो 1961 में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया। किस क्वेश्चन के लिए? व्हाई डू एटम्स कंबाइन। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप उन्हें देखने में देर ना करें। गुड लक।